आज हम एकदम ही सिंपल तरीके से एकदम ऑथेंटिक मोहनथाल बनाएंगे और इस रेसिपी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें एकदम मेजरमेंट से बताऊंगा जिससे कि आपका मोहनथाल एकदम परफेक्ट बन सके। मैं एक गुजराती हूँ और मेरे घर पर मोहनथाल बहुत ही रेगुलरली बनते रहता है, तो मैं आपको एकदम ही ऑथेंटिक तरीका दिखाना चाह रहा हूँ मोहनथाल बनाने का। तो इस मोहनथाल को बनाने के लिए एक परात में या फिर एक मिक्सिंग बोल के अंदर आपको लेना है 3 कप बेसन। इस बेसन को आप चाहो तो एक बार छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसन के अंदर हम ऐड करेंगे 4 से 5 बड़ी चम्मच दूध। ये जो दूध है ये गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ पर हल्के से गुनगुने दूध का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 4 बड़ी चम्मच घी। और बस फिर इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते टाइम पे आपको क्या करना है कि इसको आप दोनों हाथों से एक बार अच्छे से रगड़ लीजिए। ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं धाबा देना, और इसी से आपका जो मोहनथाल है वो काफ़ी दानेदार बनता है। चलिए, जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ तब तक आप फटाफट से मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। एक बार जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इस तरीके की एक छन्नी लेनी है और इस बेसन को हम इस छन्नी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हमें अच्छे से छान लेना है। ऐसा करने से ही हमारा जो मोहनथाल है ये दानेदार बनेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो बेसन है ये पहले से काफ़ी दानेदार हो चुका है। तो अब इसको रखते हैं साइड पर और अब हमें यहाँ पर लेनी है एक बड़ी सी कढ़ाई। फिर इस कढ़ाई के अंदर हमें ऐड करना है 1 कप घी, और घी जब गर्म हो जाए उसके बाद जो बेसन को हमने छान कर रखा हुआ था वो सारा का सारा बेसन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी की, और वो ये है कि हमें इस बेसन को आराम से भूनना है तब तक जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता और इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। इस रेसिपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेसन की अच्छे से भुनाई होनी चाहिए। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो फिर आपको मोहनथाल के अंदर वो बेसन का कच्चा टेस्ट महसूस होगा। तो इसलिए हमें इस बेसन को स्लो फ्लेम पर ही भुनना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करके उसको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर भुनने जाओगे तो जो बेसन है वो फटाफट से रंग पकड़ लेगा, लेकिन अंदर से कच्चा ही होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको आपको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर ज़रा भी नहीं भूनना है। जब तक ये बेसन भुन रहा है तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपको इस मोहनथाल के अलावा और कौन से मिठाई की रेसिपीज देखनी है। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, या इसके अलावा और भी कोई रेसिपीज अगर आपको देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं वो भी रेसिपीज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस बेसन को आप जैसे जैसे भुनोगे वैसे वैसे ये हल्का होने लगेगा और थोड़ा लिक्विडी होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बेसन में आपको काफ़ी सारे बबल्स वगैरह भी दिखने लगेंगे। चलिए, इस बेसन को भुने हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुकी है और अब इसका जो रंग है वो भी चेंज हो चुका है और इसमें से काफ़ी बढ़िया सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो बस आप यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए, और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच मलाई। मलाई की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 से 6 बड़ी चम्मच दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर दूध या मलाई ऐड करोगे तो इसमें काफ़ी झाग फॉर्म होने लगेगा और काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सावधान रहिए। और बस जब ये एक बार अच्छा मिक्स हो जाए तो उसको आप साइड पर कर लीजिए। अब आपको लेनी है 8 से 10 इलायची यानी कि कार्डामम। इस इलायची को आप एक बार अच्छे से कूट लीजिए, या फिर आप चाहो तो रेडीमेड इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कूटने के बाद ये जो छिलका है इलायची का उसको आप साइड पर कर लीजिए, और ये जो हमारा इलायची का पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसके लिए चाशनी बनाएंगे, और चाशनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है 1.5 कप जितनी चीनी। आप चाहो तो 2 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो। और अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 3/4 कप जितना पानी। पानी हमें यहाँ पर सिर्फ उतना ही ऐड करना है जितने पानी के अंदर ये जो चीनी है ये अच्छे डूब जाए। अब बस गैस की फ्लेम को हाई पे रख के इस चीनी को आपको मेल्ट कर लेना है। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हमें इस तरीके की एक ट्रे लेनी है। अगर आपके पास ऐसी ट्रे अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस ट्रे को पहले हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो मोहनथाल है वो उसमें चिपक ना जाए। चलिए, ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है और हमारी जो चाशनी है वो भी अब उबल चुकी है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच दूध। दूध डालने के बाद है ना, हमें इसमें एक बार उबाल आने देना है, और जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस को स्लो पर रख कर हमें ये जो ऊपर की सारी जो गंदगी है उसको एक छन्नी की सहायता से निकाल लेना है। अब इस मोहनथाल के लिए आप 2 तरह की चाशनी बना सकते हो। अगर आप मोहनथाल को पीसेस में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 तार वाली चाशनी बनाइएगा, लेकिन अगर आप लिक्विड मोहनथाल यानी कि लाइव मोहनथाल बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1 तार 2 तार वाली चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद आपकी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ये 1 तार वाली चाशनी बनाई है ताकि मोहनथाल को मैं पीसेस में कट कर सकूँ।
तो जिसके आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एक तार है ये अच्छे से बन रहा है, यानी कि हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन, और फिर जो इलायची का पाउडर हमने बनाया हुआ था वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बस ये हमारी चाशनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस चाशनी को हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है, वरना आपकी जो चाशनी है वो हार्ड होने लगेगी और फिर आपको मोहनथाल को सेट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो जब एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसको तुरंत ग्रीस किए हुए टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है, और फिर आप इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि ये जो मोहनथाल है ये अच्छे से लेवल हो जाए। और फिर आप चाहो तो इस मोहनथाल के ऊपर अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर हम इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस भी कर लेंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है इस मोहनथाल के ऊपर अच्छे से चिपक पाए। थोड़ी ही देर के अंदर ना हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार ये अच्छे सेट हो जाएगा फिर पीसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब ये हल्का सा गर्म होना तभी आप इसको पीसेस में कट कर लीजिए। और बस फिर 15 से 20 मिनट के बाद आपका ये जो मोहनथाल है ये सेट हो जाएगा। चलिए इसको सेट हुए 15 से 20 मिनट हो चुकी है, तो आइए अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो लीजिए ये हमारा एकदम ही ज़बरदस्त मोहनथाल बनकर रेडी हो चुका है। बनाने में एकदम ही आसान है, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाता है और खाने में ये एकदम ही ज़बरदस्त बनता है। तो एक बार प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।